कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? हमें बाबरी मस्जिद गिराई गई, ये लोग इल्जाम लगाते हैं बीजेपी, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भैया 13 लाख फौज थी, अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो पत्ती नहीं हिला पाएंगे, मस्जिद गिराने की तो बातें छोड़ दी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से कर लिया तो आपका बेहद शुक्रिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा खान सर को लेकर, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोग जानते हैं खान सर को, जो उत्तर प्रदेश में 1993 में एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ और अपने मेहनत और मुशक्कत से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो अपने स्टूडेंटों को पढ़ाने लगे तो 5-7 स्टूडेंट से शुरू किया था, लेकिन आज अल्लाह ने उनको इतना तरक्की दिया है कि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया लेवल पर उनका एक अलग ही चर्चा है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को शिक्षा देते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि खान सर का एक वीडियो है जो कि मेरा दिल जीत लिया है, और आप लोग भी सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बात अगर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं तो बीजेपी का बी टीम कहते हैं लोग, अगर हम लोग भी बोले तो हम लोगों को भी भला बुरा कहेंगे। लेकिन खान सर एक सेकुलर व्यक्ति हैं, आप सब जानते हैं। खान सर कभी किसी के ऊपर बुरा टिप्पणी नहीं करता और सच बोलने से पीछे भी नहीं हटता। मैं उनका एक वीडियो चलाऊंगा यहाँ पर, जो कि खान सर कहते हैं कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद के साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि केंद्र में उस समय कांग्रेस पार्टी का सरकार था और कांग्रेस पार्टी ने 6 दिसंबर 1992 में जो हादसा हुआ बाबरी मस्जिद के साथ, तो उस समय कांग्रेस पार्टी चाहता तो रोक देता। आप सुनिए पहले खान सर को। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई, ये लोग इल्जाम लगाते हैं बीजेपी, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भैया 13 लाख फौज थी, अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो पत्ती नहीं हिला पाएंगे, मस्जिद गिराने की तो बातें छोड़ दी। इनडायरेक्टली कांग्रेस का हाथ, लेकिन कांग्रेस जानती है कि लोग कम पढ़ल लिखल है। ये सब लोग देखते हैं कि हाँ कल्याण सिंह ने गिरवा दिया। अरे भैया तुम ये नहीं देखा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव ने 10,000 फौज भेजा था, और 10,000 फौज भेज के ये बोला था कि ये फौज क्या काम करेगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से काम करेगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्होंने पूरा प्लान बनवा दिया था बाबरी मस्जिद के लिए। उन्होंने इस 10,000 फौज को लेकर आगरा भेज दिया। अरे भैया अयोध्या जिला में बाबरी मस्जिद है, वहां शांत कराना है, आपने फौज को भेज दिया आगरा में, और मुसलमानों को लगता है कि नहीं बीजेपी ने गिरवा दिया था यहाँ पे। भैया देख लो तुम। तो सुनिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये है एक सच्चा व्यक्ति जो कि बोलने से पीछे नहीं हटता, सच बोलने से नहीं डरता, और साफ साफ कह दिया कि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। जबकि ये बात सब जानते हैं, उसके बावजूद भी इनके चेला चपाटे जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो हमारे में से निकलकर उनके पास जाकर मतलब दुम हिलाते हैं, वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। सिर्फ बीजेपी जिम्मेवार है, हर काम का जिम्मेवार बीजेपी है, जबकि एनआरसी पेनआरसी जितना जो है सब कुछ ये कांग्रेस पार्टी का ही किया था, सिर्फ बीजेपी आकर लागू कर रहे हैं। और ये लोग को भी मौका मिलता तो ये लोग भी शायद वही करता। तभी तो ये लोग हम लोगों की क़यादत को पनपने नहीं देना चाहता है, हम लोगों को कभी मजबूत होने नहीं देना चाहता है। अभी कुछ दिन बाद बिहार में इलेक्शन होने वाला है, उसमें देखिएगा ये लोग बीजेपी से ज्यादा मतलब एआईएमआईएम पार्टी को हराने की कोशिश करेगा, और अब भी कर रहे हैं। ये लोग किसी भी हाल में नहीं चाहता कि एआईएमआईएम पार्टी का यहाँ से एमएलए जीते और उनका बरकर सीट आए। ये लोग चाहता है कि एआईएमआईएम पार्टी का सीट आए ही ना, और आए भी तो कम से कम आए, क्योंकि ये लोग को बीजेपी को हराना मकसद नहीं है, बल्कि इनको एआईएमआईएम पार्टी को हराना मकसद है। ये लोग खुद अलग अलग लड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एआईएमआईएम पार्टी लड़े तो बीजेपी का बी टीम है। दिल्ली में ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ा था, केजरीवाल अलग लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रहा था, और अखिलेश यादव अलग लड़ रहे थे। बताइए ये लोग कोई किसी का बी टीम नहीं है, सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी बी टीम है। तो मैं अखिलेश यादव का एक वीडियो दिखाता हूँ, आप सुनिए अखिलेश यादव जी को कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं। बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में बहुत चालू पार्टी है, इनको भी वोट नहीं करना। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां से बच रहे? इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। लेकिन आज दोनों एक ही सट मतलब एक ही तरफ सट गए और बिहार में आकर नोटिंग कर रहे हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है।
मेरे भाइयों मेरे दोस्तों देखिएगा 2027 में जब यूपी में चुनाव होने वाला है तो वहां पर देखिएगा ये लोग फिर से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी उस समय कांग्रेस को साथ में नहीं लेगा और यही आरजेडी पार्टी अभी इनके साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन सीटों में अगर कम बेस हो गया तो ये लोग भी अलग हो जाएंगे। तो उस समय कोई बी टीम नहीं होगा। बी टीम कौन? तो AIMIM पार्टी। असदुद्दीन अवैसी साहब बी टीम है बीजेपी का। मैं तो कहता हूँ कीड़े पड़े उन लोगों पर जो बी टीम का ठप्पा लगाते हैं AIMIM पार्टी को। किसी भी हाल में ये लोग साबित नहीं करते, सिर्फ जलाते हैं बी टीम बोलकर। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये बीजेपी का बी टीम कहने वाले कहते रहेंगे जिंदगी भर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी हाल में हम लोग को अपना ही पार्टी को वोट करना है, सिर्फ मजबूत करने के लिए। जीते या हारे उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। AIMIM पार्टी को वोट करने से अब्दुल रहमान साहब मजबूत होंगे और असदुद्दीन अवैसी साहब मजबूत होंगे, जो कि बिहार के लिए एक अच्छा काम करने का सपना देख सकते हैं हम लोग। सिर्फ सरकार बनाने से नहीं होता है। सरकार बनाने से क्या मिल जाएगा हमें? सरकार किसी का भी हो, अगर नेता अपना होगा तो बात करेगा और डरा धमका कर भी काम करा सकता है। AIMIM पार्टी का एक अकेला विधायक था अब्दुल रहमान साहब। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर 200 करोड़ का पुल पास करवाया अमोर विधानसभा के लिए? तो इसी तरह से हर विधानसभा से अगर AIMIM पार्टी का विधायक होगा तो डरा धमका कर अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए कोई भी फंड लेकर आ सकता है। ये सब सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं कि सरकार रहेगा मतलब स्टेट में तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे और उसका सरकार नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। ऐसा ये सब फेक बात है। ऐसा कोई बात नहीं होता। विधायक को जो फंड मिलना है वो मिलके ही रहेगा, चाहे सरकार किसी का भी हो। अगर ऐसा होता तो फिर इलेक्शन कराता है क्यों? जब सरकार को ये सारा पावर है तो फिर इलेक्शन होता क्यों है? इलेक्शन नहीं होना चाहिए ना, कोई निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए ना, जो पार्टी से होगा वही लड़ेगा, या फिर एक पक्ष एक विपक्ष ही लड़ना चाहिए ना। थर्ड फ्रंट या कोई तीसरा पार्टी क्यों लड़ रहा है? फिर आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं कि सरकार में रहने से ज्यादा काम होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। काम करने वाले विधायक हो तो काम करके दिखाएंगे, चाहे वो सरकार से हो या फिर निर्दलीय हो। इसलिए इस चीज को इस बार समझना है। हर बार सरकार के नाम पर हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आज से नहीं, 2014 से 15 से देख रहा हूँ कि सिर्फ सरकार बनाना है, इनको गिराना है, उनको गिराना है। बीजेपी का सरकार तो अब आया ना 2014 में, उससे पहले तो यही लोग का सरकार चल रहा था। तो क्या कर दिया हमारे लिए है? बीजेपी भी तो आकर विकास किए हैं, बहुत सारा विकास किया। अगर विकास दिखाएंगे तो कोई कह रहा नीतीश कुमार ने इतना विकास कर दिया, कोई कह रहा मतलब आरजेडी ने इतना विकास कर दिया। विकास कुछ नहीं करता है। जो फंड आता रहता है वो करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी सरकार में हो, थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग पहले अपना घर भरते हैं। लालू यादव जी का घर देखिएगा ना तो देखकर मतलब दिल खुश हो जाएगा, इनको जल के मर जाओगे। इतना बड़ा महल बना के रखा है, पूरा चारों तरफ पार्किंग वगैरह क्या क्या, मतलब वीडियो ही देख सकते हो आप लोग। मैं भी वीडियो ही देखा हूँ। लेकिन ये सब बात करने से मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी भी हाल में AIMIM पार्टी को मजबूत करना है और आप तक सच्चाई पहुंचाना है। आप तक ये सब इनकी जो बेकम फाक बातें हैं ये सब का मतलब पर्दाफाश करना है। इसीलिए मैं वीडियो शूट करता हूँ। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को एडिटिंग करके तैयार करने में, और रातों रात निकल जाता है मुझे इसको तैयार करने में। तो आपको मतलब एक लाइक करना फर्ज बनता है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। आप अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब वाले ज्यादा लोगों के पास इंप्रेशन भेजेगा। वैसे आप लोगों के दुआ से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।